सभी को जय हिंद, नमस्ते। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका यूरोप कॉन्टिनेंट। ठीक है, जो आपका वर्ल्ड मैपिंग होता है वह हमारे यूपीएससी एग्जाम के लिए क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि आपका आज यूरोप कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, आपके यूरोप कॉन्टिनेंट का पॉलिटिकल मैप देखेंगे। पॉलिटिकल मैप का मतलब क्या हो गया, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारे यूरोप में कितने सारे कंट्री हैं और कौन सा कंट्री किस किस कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, वहां पे हमारे जो यूरोप में जितने भी हमारे वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज का मतलब क्या हो गया, जितने भी सी है, ओशियन है, गल्फ है, स्ट्रेट है, उसको देखेंगे। और जो हमारा यूरोप का जो फिजिकल फीचर्स है, फिजिकल फीचर्स का मतलब क्या हुआ, जितने भी आपके माउंटेन, प्लेट्यू, रिवर, लेक, ये सारी चीजें हैं, उसको हम लोग अलग से अलग वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज आपको समझ में आ गया कि आज का हमारा टॉपिक क्या है मैम। तो हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट है और यूरोप कॉन्टिनेंट में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारे यूरोप में स्थित सारी जो आपको देश दिख रहे हैं यानी कंट्री दिख रहे हैं, इसको हमें पढ़ना है। क्योंकि होता क्या है कि इसमें हमारे वर्ल्ड से कोई ना कोई कंट्री क्या होता है, न्यूज में बना रहता है। जैसे अभी यूक्रेन रशिया न्यूज में बना है। तो होता क्या है कि जो कंट्री न्यूज में बना रहता है वहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो उसी को हमें क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है कि कौन कंट्री कहाँ पर लोकेटेड है और उस कंट्री से कौन कौन सी कंट्री बाउंड्री शेयर करती है। तो आपको समझ में आ गया। और बहुत ही बोल सकते हैं कि अच्छे से इसको ट्रिक से याद करेंगे। हमारे जितने भी यूरोप में कंट्री स्थित है और उनके कैपिटल क्या है उसको भी देखेंगे। तो देखिए, अब हमने आपको क्या बताया कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे यूरोप कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा पहले यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि आपका यूरोप कॉन्टिनेंट की क्या विशेषता है। तो देखिए, अगर हम यूरोप कॉन्टिनेंट की बात करें, पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं कि जो आपका यूरोप कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट, ठीक है। अगर हम यूरोप कॉन्टिनेंट की बात करें तो यह क्या है, आपका क्षेत्रफल के आधार पर सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। अगर आपसे पूछे कि हमारा क्षेत्रफल के आधार पर छठा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो आपको क्या जवाब देना है, हमारा यूरोप। यानी यूरोप जो है वह क्या है, आपके क्षेत्रफल के आधार पे छठा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। यानी यह क्या है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, इन द वर्ल्ड। तो ये सबको पता चल गया कि जो हमारा यूरोप है वह क्या है, आपका सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। तो अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, फोर्थ पे कौन है एंड फिफ्थ पे कौन है एंड फिर सेवन पे कौन है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा आपके क्षेत्रफल के आधार पर जो कॉन्टिनेंट्स का अरेंजमेंट होता है यानी सीक्वेंस होता है, उसको सीक्वेंस में भी कभी कभी आपसे उसका नाम पूछ लेता है। तो सबसे पहले आपका कौन है, यहाँ पे लिख लेते हैं क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर थोड़ा सा अभी हम क्या करें, आपको बेसिक चीजें बता दे रहे हैं, फिर हम यूरोप कॉन्टिनेंट पे बहुत अच्छे से आएंगे, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक भी आपको जानना जरूरी है क्योंकि बेसिक से भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो आपका फर्स्ट नंबर पे कॉन्टिनेंट है यानी हमारे विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो सबको क्या बोलना है, सबको क्या बोलना है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, आपका एशिया है। ठीक है, फिर हमारा सेकंड नंबर पर कौन है, आपका सेकंड नंबर पर अफ्रीका है, अफ्रीका। एंड फिर थर्ड नंबर पे क्या है, आपका नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका ऐसे शॉर्टकट में लिखते हैं। ठीक है, फिर आपका फोर्थ नंबर पे क्या है, फोर्थ नंबर पे आपका साउथ अमेरिका। देन फिफ्थ नंबर पे क्या है, आपका अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका। यानी अंटार्कटिका आप लोग सोचते होंगे कि ये यूरोप से भी इसका क्षेत्रफल बड़ा है। तो हाँ जी, इसका जो अंटार्कटिका का हमारा क्षेत्रफल है यह क्या है, यह यूरोप से भी बड़ा है। हालांकि यहाँ पर कोई रहता नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बर्फ ही बर्फ है। तो ये हमारा फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन हो गया, आपका अंटार्कटिका हो गया। देन हमारा कौन सा है, सिक्स नंबर पे कौन सा है, आपका यूरोप, यूरोप। और सेवन नंबर पर कौन सा है, आपका ऑस्ट्रेलिया, सेवन नंबर पर कौन सा है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्लास की पीडीएफ द लर्निंग प्लेस बाय सोनम मैम मिल जाएगा। ठीक है, उस पे तो देखिए हमने आपको
एरिया वाइज पढ़ा दिया, यानी क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन है। तो आपको क्या बताना है मैम, हमारा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है। तो आपका क्या है, एशिया है, देन हमारा अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन है, आपका अंटार्कटिका है, एंड देन फिर हमारा सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, आपका यूरोप, फिर देन ऑस्ट्रेलिया, और 8वें महाद्वीप जो कि जीलैंडिया है, उस पर क्या हो रहा है, अभी रिसर्च चल रहा है। तो जब उसके बारे में कुछ जानकारी आती है तो उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, आपका यूरोप कॉन्टिनेंट। तो यूरोप क्या है, आपका सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है इन द वर्ल्ड। अगर इससे पॉपुलेशन वाइज पूछ दे, यानी जनसंख्या के आधार पर पूछ दे कि जनसंख्या के आधार पर हमारा यूरोप कितने नंबर पर आता है, तो यह आपका जो जनसंख्या के आधार पर जो हमारा यूरोप है, यानी यहाँ पे क्या लिख दे हम, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के आधार पर आपका कौन सा स्थान पर आएगा, तो थर्ड नंबर पर आ जाएगा, ठीक है, थर्ड नंबर पर आ जाएगा। तो यूरोप के बारे में थोड़ा सा ये बेसिक जानकारी है, आपको पता चल गया। अब हम लोग चलते हैं अपने यूरोप कॉन्टिनेंट पर। तो हमने आपको क्या बताया कि अगर आपको यूरोप कॉन्टिनेंट पढ़ना है, यानी कोई भी कॉन्टिनेंट पढ़ना हो, यूरोप हो या नॉर्थ अमेरिका हो या साउथ अमेरिका हो या एशिया हो, तो सबसे पहले आपको क्या जानना होता है, उसकी लोकेशन, यानी हमारा यूरोप कहाँ स्थित है। अगर आपसे इसकी लोकेशन कोई पूछे तो क्या आप इसकी लोकेशन को कैसे बताओगे, कैसे डिफाइन करोगे कि यह कहाँ स्थित है। तो लोकेशन को बताने के लिए हम सबसे अच्छा बात बता रहे हैं कि हमारे किसी भी कॉन्टिनेंट का लोकेशन कैसे पता किया जाता है, कहाँ पर वह स्थित है। तो देखिए आपका ये वर्ल्ड मैप हो गया। वर्ल्ड मैप हमने आउटलाइन इसलिए लिया है क्योंकि इसमें क्लियर दिखेगा। तो हमने क्या बताया कि आपको क्या करना है, किसी भी कॉन्टिनेंट का लोकेशन पता करना है। तो यूरोप का हमें क्या करना है, लोकेशन पता करना है। तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ से, यानी यहाँ से क्या होता है, हमारा विषुवत रेखा गुजरता है, यानी यहाँ से क्या गुजरता है, हमारा विषुवत रेखा गुजरता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेटर। ये क्या हो गया आपका, इक्वेटर, जो कि क्या है 0 डिग्री है। तो आप सबको पता होगा कि जो हमारा इक्वेटर होता है, यानी जो हमारा विषुवत रेखा होता है, वह हमारे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो यह जो आपका इक्वेटर होता है, यह हमारे पृथ्वी को नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में बांटता है। तो हमारे इस इक्वेटर के ऊपर वाले भाग को हम लोग इक्वेटर के, थोड़ा सा इस पर डार्क पेन लेते हैं, ठीक है, तभी आपको दिखेगा। तो हमने क्या बताया कि हमारे इक्वेटर के ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो जो हमारा इक्वेटर होता है वह हमारे पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। तो आपको पता चल गया कि हमारे इक्वेटर के ऊपर जो भी कॉन्टिनेंट आएगा वो सबसे पहले तो कहाँ होगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में होगा। तो आपका यूरोप कहाँ है, हमारे विषुवत रेखा के ऊपर है। तो पता चल गया कि यह कहाँ है, हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, स्थित है। अब नॉर्थ और साउथ तो पता चल गया, लेकिन अभी क्या है, हमारा ईस्ट और वेस्ट बाकी है। तो ईस्ट और वेस्ट कैसे पता चलता है मैम, तो आपको बता दें, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये क्या हो गया आपका सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर। तो सबको पता चल गया कि मैम जो हमारा इक्वेटर होता है, यानी जो विषुवत रेखा होता है, वह हमारे पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। तो मैंने आपको बताया उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध तो पता चल गया, लेकिन आपको ईस्ट और वेस्ट पता करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको एक लाइन ड्रॉ करना होगा, यानी हमारे कुछ यहाँ से ब्रिटेन से होकर, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और हमारे अफ्रीका के कुछ देशों से क्या गुजरता है, आपका प्राइम मेरिडियन गुजरता है। यह क्या है, प्राइम मेरिडियन है। इसको कुछ हम लिखे, यह क्या है आपका प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन। पहले कॉन्टिनेंट को, किसी भी मतलब मैप को पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको बेसिक चीजें जानना जरूरी होता है, तभी आपको चीजों को पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। अदरवाइज आप पढ़ोगे लेके ऐसे नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, नॉर्थ और साउथ तो पता चल गया। अब हमें क्या करना है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न को पता करना है। तो ये जो आपका प्राइम मेरिडियन है, इसे क्या कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर। तो यह आपका जो 0 डिग्री
प्राइम मेरिडियन है, चलो यहाँ पे है, तो जो आपका 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है यह क्या करता है, हमारे पृथ्वी को ईस्टर्न तथा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बांटता है, यानी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटता है। तो आपके इधर वाले को कौन सा कलर ले ले, चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। तो आपके हमारे प्राइम मेरिडियन के इधर वाले भाग को क्या कहेंगे, हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी इधर वाला वेस्ट हो गया, और इधर वाले को क्या कहेंगे, मेरे साथ बोलिए, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो हमारे प्राइम मेरिडियन जो होता है, यानी 0 डिग्री जो देशांतर होता है, वह हमारे पृथ्वी को ईस्टर्न तथा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या करता है, बांटता है। तो अब आपसे कोई यूरोप की लोकेशन पूछेगा तो आप डेफिनेटली क्या करोगे, बता दोगे। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया कि जो आपका विषुवत रेखा है वह हमारे पृथ्वी को उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। तो हमारा यूरोप कहाँ है, हमारे विषुवत रेखा के ऊपर स्थित है, यानी उत्तर में है, तो कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और हमारे प्राइम मेरिडियन के हमारे ईस्टर्न में है, यानी पूर्वी भाग में है, तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हमारा यूरोप स्थित है। हमारा जो यूरोप है इसका बोल सकते हैं कि अधिकांश भाग कहाँ स्थित है, तो हमारे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कह देंगे, आपका जो यूरोप है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा था, सॉरी, यहाँ पे हम इसके लोकेशन को लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको चीजें क्या होगी, एक जगह पढ़ने में आसानी होगी। अगर हम इसके लोकेशन को लिखें, देखो यहाँ पे लोकेशन लिख देते हैं कि यह कहाँ स्थित है। चलो दूसरा पेन ले लेते हैं, ये दिख नहीं रहा है। तो अगर हम लोकेशन की बात करें तो कहाँ स्थित है आपका, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। आपको भी ऐसी चीजों को देखना है। अब हमने थोड़ा सा यूरोप के बारे में ये बेसिक बातें जान लिया कि जो हमारा यूरोप है वो 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है इन द वर्ल्ड, एंड क्या है आपका पॉपुलेशन वाइज में कितने स्थान पर है, तो 3rd नंबर पर है। अगर आपको इसकी लोकेशन को पता करना है तो लोकेशन क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि अपने यूरोप के आजू बाजू को चीजों को देखते हैं कि हमारे यूरोप के आसपास में क्या क्या चीजें स्थित है उसको देखते। देखिए, तो अगर आप यूरोप का मैप लोगे तो देखो ये तो कट गया है, ऊपर से दिख ही नहीं रहा, बट मैं क्या कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि कैसे चीजों को देखना है, कैसे रिकॉल मतलब याद करना है। देखो, तो हमने आपको क्या कहा कि हमें यूरोप के आजू बाजू को चीजों को देखना है। तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग बीच में यूरोप लिख लेते हैं, यानी हमने क्या किया, आपका बीच में यूरोप लिख लिया। तो हमने क्या कहा कि अब हमें क्या करना है मैम, तो हमें यूरोप के जितने भी हमारे आसपास में चीजें स्थित है उसको देखते हैं कि कौन कौन से ओशियन और सी इससे बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। तो देखो आप लोग जब क्या कर रहे हो कि आप लोग जब वर्ल्ड मैप को पढ़ रहे हो तो कोशिश करो कि हम एटलस का बुक अपने पास लेके पढ़े, तभी चीजें आपको देखने में उसी टाइम पे आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो हमने आपको यूरोप के आजू बाजू को चीजों को बताने को कहा है। तो हम अगर यूरोप के ऊपर देखेंगे, यानी यूरोप के नॉर्थ में, तो नॉर्थ में आपको क्या देखने को मिलेगा, आर्कटिक ओशियन देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या आपका आर्कटिक ओशियन, ठीक है। हमारे यूरोप के नॉर्थ में क्या है आपका आर्कटिक ओशियन है। हमारे यूरोप के नॉर्थ में क्या है, आर्कटिक ओशियन। तो सबको दिख रहा है, आप अपने क्या करो एटलस में देखो, अभी देखो कि हमारे यूरोप के नॉर्थ में क्या है मैम, तो मैम हमने देखा है कि हमारा आर्कटिक ओशियन है। अगर हम आपको क्या बताएं कि हमारे यूरोप के, यानी यूरोप के हमारे वेस्ट में क्या है, तो वेस्ट में आपको अटलांटिक ओशियन देखने को मिलेगा। अभी देख लो भाई, नहीं तो फिर नहीं देख पाओगे, हमको पता है। हमारे यूरोप के वेस्ट में क्या है आपका अटलांटिक ओशियन, क्या है यहाँ पे हम लिख देते हैं अटलांटिक ओशियन। हमारे यूरोप के वेस्ट में क्या है अटलांटिक ओशियन। और अगर कोई नीचे की बात करे, हमारे यूरोप के साउथ में क्या है, तो मेडिटेरियन सी है, ठीक है, यानी भूमध्य सागर है। यहाँ पे हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं मेडिटेरियन सी, ठीक है। अब तो हमारे
3 लोकेशन पता चल गए। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे जो यूरोप है, यानी जो हमारा यूरोप है, इसके हमारे मतलब बोल सकते हैं कि ईस्टर्न साइड में क्या स्थित है, ठीक है। तो ईस्टर्न साइड में आपको क्या देखने को मिलेगा, हमारा एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपका एशिया कॉन्टिनेंट है। आपको बता दें कि जो हमारा एशिया तथा यूरोप है, यानी जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट और जो हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट है, ये दोनों एक दूसरे से जमीनी भूभाग से जुड़े हुए हैं। इन दोनों को अलग क्या करता है, तो आपका यूराल पर्वत क्या करता है, इन दोनों को अलग करता है। इसको इरेज कर दे क्या, नहीं आपको पीडीएफ में परेशानी होगी, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया कि जो हमारा यूरोप है, इतना समझ लो, सुन के समझ लो कि जो हमारा यूरोप और एशिया है, दोनों एक दूसरे से जमीनी भूभाग से जुड़े हैं और इन दोनों को अलग क्या करता है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, यूरोप है और यहाँ पे क्या है, एशिया है। इन दोनों को अलग कौन सा पर्वत करता है, तो यहाँ पे क्या है, आपका यूराल पर्वत है, यानी यूराल माउंटेन है। तो इतना आपको बातें समझ में आ गई। और एक हम बात आपको अच्छा वाला बात समझा रहे हैं कि हमारे यूरोप कॉन्टिनेंट में 2 ऐसे देश हैं, यानी रसिया जो कि क्या है, हमारे विश्व का सबसे बड़ा देश है हमारा रसिया, तथा यहाँ पे आपको टर्की नाम का एक देश दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये रसिया तथा टर्की, अब हम लोग अपने यूरोप कॉन्टिनेंट पे आ गए, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं यहीं से। तो हमारे जो रसिया और टर्की नाम के जो हमारे 2 देश है, ये 2 ऐसे देश है जो कि हमारे यूरोप तथा एशिया दोनों कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछ दे कि 2 ऐसे देश का नाम बताइए जो कि हमारे 2 कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं, तो आपको क्या बताना है, पहले नंबर पे क्या है, पहले तो रशिया है जो कि हमारे यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है, और दूसरे नंबर पे क्या है, आपका टर्की है, यानी इसको हिंदी में तुर्की कहते हैं, ठीक है। तो जो आपका टर्की है, यह जो आपका है, यह हमारे यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है। तो टर्की का वह भाग जो कि हमारे एशिया में पड़ता है, उसको एनाटोलिया कहते हैं, ठीक है, और उसकी राजधानी क्या है, अंकारा है। और टर्की का वह भाग जो कि हमारे यूरोप में पड़ता है, उसको थरेस कहते हैं, और उसकी राजधानी क्या है, इस्तांबुल है, ठीक है। तो टर्की के आपको 2 कैपिटल देखने को मिलेगा, जो एशिया में है उसका कैपिटल क्या है, अंकारा है, एंड जो यूरोप में है उसका कैपिटल क्या है, इस्तांबुल है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हमारा जो टर्की है, टर्की के बारे में थोड़ा सा हम क्या कर दे रहे हैं, चीजों को समझा दे रहे हैं, क्योंकि टर्की भी क्या रहता है, हमेशा आपके न्यूज में बना ही रहता है। तो जो आपका टर्की है, यह क्या है, हमारे 3 तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ है। हमारा बीच में टर्की है। आपको भी मैप को ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही याद करना है, ठीक है। आप एटलस में देख देख के चीजों को लिखा करो। तो जो आपका टर्की है, टर्की क्या है, 3 तरफ से पानी से घिरा है। इसके ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, मेरे साथ बोलिए, इसके ऊपर है ब्लैक सी, थोड़ा सा इसको नीचे कर रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्या है आपका, ब्लैक सी, यानी काला महासागर। और इसके इधर, यानी इसके वेस्ट साइड में क्या है, इसके वेस्ट साइड में है आपका एजियन सी, यानी एजियन सी। और इसके नीचे क्या है, इसके नीचे क्या है, मेरे साथ बोलो भाई, इसके नीचे क्या है, मेडिटेरियन सी, ठीक है, मेडिटेरियन सी। और इधर क्या है, इधर जो आपका टर्की है, वह हमारे इराक और सीरिया इन जैसे देशों से क्या करता है, जमीनी भूभाग से मतलब बॉर्डर शेयर करता है। तो आपको पता चल गया कि जो हमारा टर्की है, टर्की क्या है, एक ऐसा देश है जो कि हमारे यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में स्थित है। और जो आपका टर्की है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि टर्की कितने तरफ से पानी से घिरा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि हमारा जो टर्की है, यानी जो तुर्की है, वह 3 तरफ से क्या है, पानी से घिरा है। इसके ऊपर क्या है, ब्लैक सी है, इसके वेस्ट में क्या है, एजियन सी है, और इसके इसके साउथ में क्या है, मेडिटेरियन सी है। और इधर यह अन्य देशों से बॉर्डर शेयर करता है। तो सबको पता चल गया टर्की के बारे में और एशिया के बारे में, इनकी जो विशेषता है, ठीक है। तो अब हम लोग अपने प्यारे से महाद्वीप यूरोप कॉन्टिनेंट पर आते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यूरोप कॉन्टिनेंट के देशों को याद करना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हम थोड़ा सा क्या करते हैं, अभी पानी पी लेते हैं, 1 मिनट। अब हम लोग क्या करते हैं, आपके यूरोप के जितने भी देश है
उनको याद करना स्टार्ट करते हैं। अब कैसे याद करेंगे, कोई ज्यादा टफ नहीं है कि ये इतने सारे देश से कैसे याद होंगे भाई, मुझे तो देख के घबराहट हो रही है। तो कोई नहीं, हम यहाँ पे बता रहे कैसे याद करना है। देखिए, तो जो आपको ये यूरोप के कुछ कोई अच्छा सा मैप होगा तो देखते हैं, उससे बता देंगे, ठीक है। चलो पहले यहाँ पे हम इसी में बताते हैं कि ये जो आपके यूरोप के नॉर्थ में स्थित कुछ देश दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आपका नॉर्वे है, और यहाँ पे क्या है स्वीडन है, और फिर क्या आपका फिनलैंड है, और फिर यहाँ पे क्या है डेनमार्क है। तो इन चारों कंट्री को कैसे याद करना है हम बताते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके यूरोप के नॉर्थ में स्थित कुछ देश हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, हमारे यूरोप के कुछ देशों को मिलाकर एक ग्रुप बनाया गया जिसको हम लोग स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं। देखिए इसको क्या कहते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री। अब आपके स्कैंडिनेवियन कंट्री में कौन कौन से देश आएंगे, तो आपका कौन कौन सा देश आएगा मेरे साथ बोलो, फिर हम लोग मैप पे देखेंगे। तो मैम हमने आपको क्या बताया कि हमारे यूरोप के कुछ देशों को मिलाकर क्या बनाया गया है, उनका ग्रुप बनाया गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं। अब इसका ग्रुप क्यों बनाया गया है, क्योंकि मैम कुछ हमारे ऐसे देश हैं जैसे आपका नॉर्वे है, इसमें क्या आएगा आपका नॉर्वे आएगा, फिर क्या आएगा आपका स्वीडन आएगा। जैसे हमने याद कर लिया है, आपको भी याद करना है, ठीक है, कि हमारे स्कैंडिनेवियन कंट्री में कौन कौन से देश आएंगे। तो आपका नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, देन हमारा क्या आएगा, फिर हमारा आएगा डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क। तो हमने आपको क्या बताया कि हमारे यूरोप के कुछ उत्तर में स्थित देशों को हमने क्या किया है, उनका एक ग्रुप बना दिया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं। अब हमने ग्रुप क्यों बना दिया, क्योंकि जो आपके यूरोप में स्थित यहाँ पर कुछ आपको देश दिख रहे हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, इनका जो आर्ट एंड कल्चर और क्या बोल सकते हैं कि लैंग्वेज, ये सब क्या है सेम है। यानी इन देशों का जो खान पान, रहन सहन, संस्कृति, सभ्यता सब क्या है मिलता जुलता है। तो इसलिए हमने इनको क्या कह दिया स्कैंडिनेवियन कंट्री। अब आपके स्कैंडिनेवियन कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं, तो आपका नॉर्वे आता है। नॉर्वे का कैपिटल क्या है मेरे साथ बोलो, ओस्लो। इसमें दिखा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन नॉर्वे का कैपिटल क्या है ओस्लो है, ठीक है। और आपका यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या है स्वीडन है, स्वीडन की राजधानी क्या है स्टॉकहोम, ठीक है। और फिर आपका फिनलैंड है, इसकी राजधानी क्या है हेलसिंकी। और आपका डेनमार्क है, इसकी राजधानी क्या है कोपेनहेगन। तो आपको बोल सकते हैं कि 4 देश याद हो गया। यूरोप के कितने देश याद हो गए, 4 देश याद हो गए, जिसको हम लोग स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो संस्कृति, सभ्यता, लैंग्वेज, भाषा सब क्या है समान है, इसलिए हमने इनको क्या कर दिया स्कैंडिनेवियन कंट्री कह दिया। जैसे हमारे भारत के कुछ रीजन में, जैसे मिथिला यानी बिहार का मिथिला वाला रीजन है, तो वहां पर लोगों का भाषा, खान पान, रहन सहन सब क्या है एक जैसा है, इसलिए हम लोग उनको क्या कहते हैं मिथिला के मतलब लोग कहते हैं। तो उसी तरह क्या है कि कुछ क्षेत्रों को मतलब मिथिला बना दिया गया, कुछ क्षेत्रों को हम लोग बोल सकते हैं कि आपका बुंदेलखंड वाला रीजन बना दिया जाता है। तो उसी तरह क्या है ये स्कैंडिनेवियन मतलब इसको कंट्री कहा जाता है, क्योंकि इनका लैंग्वेज ये सब क्या है सेम है। और अगर हम बात करें कि ये जो आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्री है यानी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और जो डेनमार्क है, अगर आपके ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स का बोल सकते हैं कि जो आपका लिस्ट है वो जारी होता है, तो ये कंट्री हमेशा हमारे ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या रहते हैं टॉप पर रहते हैं। यानी यहाँ के जो लोग हैं, लोगों का जीवन क्या है बहुत ही ज्यादा खुशहाली है। अगर हम नॉर्वे का आपको मैप दिखाएं, देखो नॉर्वे कंट्री का मैप दिखाएं तो कुछ ऐसा है। नॉर्वे इतना सुंदर है देश है, इतना अच्छा देश है कि अगर आपको मतलब कभी मौका मिलता है तो जाकर घुमाना। अब बोल दिए तो अभी मत जाके बोला कि अब तो हम नॉर्वे जाएंगे, नहीं, जब आपको मौका मिले चले जाना, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि जो हमारा नॉर्वे है इसकी सुंदरता की हम लोग बोल सकते हैं कि बयान ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका नॉर्वे है, किस तरह से ये आइस से बर्फ पूरा है और कितना अच्छा लग रहा है। तो ये क्या है आपका नॉर्वे है। और यहाँ पर क्या है, ये जितने भी हमारे स्कैंडिनेवियन कंट्री है यहाँ पर क्या है, देखो
ये क्या है आपका स्कैंडिनेवियन कंट्री है, मैप है। तो ये जो हमारे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और यहाँ पे डेनमार्क है, ये सब क्या यहाँ पे आपका जनसंख्या कम है और जनसंख्या कम है और यहाँ पर क्या है भूमि ज्यादा है यानी जमीन ज्यादा है, तो लोग बहुत अच्छे से मस्त अपना जीवन जीते हैं। तो आपको स्कैंडिनेवियन कंट्री में कौन कौन से देश शामिल है आपको ये बोलना है मेरे साथ। नॉर्वे, नॉर्वे का कैपिटल क्या है, ओस्लो है, ठीक है। देखो नॉर्वे का कैपिटल क्या है, मेरे साथ बोलो। नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो। फिर क्या आपका स्वीडन, स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम। तो जो आपका नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो है, हमारे ओस्लो से क्या किया जाता है, शांति का नोबेल प्राइज दिया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे शांति का नोबेल प्राइज कहाँ से दिया जाता है, तो आपके ओस्लो से दिया जाता है, जो कि ओस्लो क्या है, हमारे नॉर्वे का कैपिटल है, ठीक है। और फिर जो आपका स्वीडन है, स्वीडन की कैपिटल क्या है आपका, स्टॉकहोम है। अगर हम स्टॉकहोम की बात करें तो यहाँ पे आपका एक स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, इसके कैपिटल में आपका एक स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, यानी हमारे स्टॉकहोम में ही पहली बार हमारे कुछ देशों के लोग जुटे थे और पर्यावरण को बचाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया था, बातचीत स्टार्ट किया गया था। तो पर्यावरण को लेकर यानी अभी जो होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी अन्य अन्य देशों में, तो सबसे पहले कहाँ से ये चीजें स्टार्ट हुई, हमारे पर्यावरण संरक्षण को लेकर। तो सबसे पहले आपके हमारे स्वीडन के स्टॉकहोम कंट्री मतलब स्टॉकहोम कैपिटल से ये सारी चीजें क्या होती है, स्टॉकहोम कन्वेंशन स्टार्ट होता है। यानी क्या है आपका पॉल्यूटेंट्स, यानी मतलब जो हमारा प्रदूषण है उसको कम करने के लिए। तो आपको पता चल गया, स्टॉकहोम कन्वेंशन से याद कर लेना, स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम। और फिर क्या है हमारा फिनलैंड है। फिनलैंड को हम लोग क्या कहते हैं, हजारों झीलों का देश कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है बहुत से लेक पाए जाते हैं, यानी यहाँ पर झीलों की संख्या क्या है, बहुत ज्यादा है। और अगर हम बात करें कि अगर यूरोप में कहीं भी सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है यानी घने जंगल है, तो वह किस देश में है, आपको फिनलैंड में देखने को मिलेंगे। और फिर यहाँ पर क्या है हमारा डेनमार्क है, यहाँ पे क्या है आपका डेनमार्क है, ठीक है। ये भी क्या है आपका स्कैंडिनेवियन कंट्री है। तो आपको याद हो गया हमारे ये देशों का समूह, हमारे जो यूरोप में नॉर्थ में स्थित जितने भी हमारे देश है, पहला क्या है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड डेनमार्क, ठीक है। इतना चीजें याद हो गया। नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो है, जहां से हमारे शांति का नोबेल प्राइज दिया जाता है। फिर हमारे स्वीडन का राजधानी क्या है, स्टॉकहोम है, जहां पर स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था पहली बार पर्यावरण संरक्षण के लिए। और फिर क्या हमारा फिनलैंड है, जिसकी राजधानी क्या है, हेलसिंकी है, हेलसिंकी, ठीक है। अब आपको हम बता दें कि जो आपका स्वीडन और जो आपके फिनलैंड है, ये दोनों हमारे नाटो के लेटेस्ट मेंबर है, यानी नाटो के ये क्या है, लेटेस्ट मेंबर है। तो आपको पता चल गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, आपको हमारे यूरोप के उत्तर में जितने भी देश स्थित है उसको हमने याद करवा दिया। पहला क्या है मेरे साथ बोलिए, नॉर्वे है। फिर दूसरा क्या आपका स्वीडन है। फिर क्या है फिनलैंड है। फिर क्या है डेनमार्क है। इन चारों देशों को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं, ठीक है। इतना आपको बातें याद हो गया, याद हो गया कि हमारे यूरोप में जो भी देश हैं, चार देशों के समूह को मिलाकर हम लोग स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका भाषा, पहनावा, खान पान, सभ्यता, संस्कृति सब क्या है, एक जैसा है। अब आपसे अगर कोई पूछ दे कि हमारे नॉर्डिक कंट्री क्या होते हैं, नॉर्डिक कंट्री, ठीक है। तो आपसे अगर कोई नॉर्डिक कंट्री पूछते कि हमारे नॉर्डिक कंट्री में कौन कौन से देश शामिल है, तो आपको क्या बताना है कि जब हम लोग क्या करते हैं हमारे स्कैंडिनेवियन में, यानी आपके जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है उसमें हम लोग आइसलैंड तथा ग्रीनलैंड को भी क्या करते हैं, शामिल कर देते हैं। तो क्या बन जाता है आपका, इसमें तो आइसलैंड दिख ही नहीं रहा है, इसमें है नहीं है, कोई बात नहीं, आप लोग मैप में देख लीजिएगा कि हमने आपको क्या बताया, आपको स्कैंडिनेवियन कंट्री तो बता दिया। स्कैंडिनेवियन में ये चार देश है, लेकिन हम लोग इसी स्कैंडिनेवियन कंट्री में और दो बोल सकते हैं कि महाद्वीप को शामिल कर दे, जिसमें से आपका पहला क्या है, आइसलैंड है, आइसलैंड है। और दूसरा क्या आपका ग्रीनलैंड है,
जो आपका ग्रीनलैंड है, यह भौगोलिक रूप से तो पड़ता है आपके नॉर्थ अमेरिका में, लेकिन राजनीतिक रूप से कहाँ पड़ता है? यूरोप में। क्यों? क्योंकि इस ग्रीनलैंड पर क्या है? हमारे डेनमार्क का क्या है? कब्जा है। तो हमने क्या बताया कि अगर आप हमारे स्कैंडिनेवियन कंट्री में प्लस स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्कैंडिनेवियन कंट्री, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि आपसे कोई नॉर्डिक कंट्री पूछते किसमें कौन कौन से देश है, तो पहला क्या आपका आइसलैंड है, फिर क्या आपका ग्रीनलैंड है, फिर क्या आपका स्कैंडिनेवियन कंट्री, यानी 4 देशों में, और हम लोग 2 द्वीप को शामिल कर देते हैं, यानी आइसलैंड और आपका क्या है? ग्रीनलैंड। तो वह क्या बन जाता है? आपका नॉर्डिक कंट्री बनता है। नॉर्डिक का मतलब ही होता है क्या? जो नॉर्थ में स्थित है। तो आपको स्कैंडिनेवियन कंट्री भी क्या है? नॉर्थ में स्थित है। और ये जो आपका आइसलैंड और जो आपका ग्रीनलैंड है, ये भी क्या है? हमारे नॉर्थ में स्थित है, ठीक है। तो इतना आपको बातें याद हो गई। अब हमने क्या कर लिया? अपने स्कैंडिनेवियन कंट्री को याद कर लिया। यहाँ पे इसके कैपिटल को बोलो। इसका कैपिटल क्या है? मेरे साथ लिखो। नॉर्वे का क्या है? ओस्लो। ओस्लो। इसका स्वीडन का क्या है? स्टॉक होम, ठीक है। इसका क्या है? हेलसिंकी। हेलसिंकी। सबको ऐसे याद करना है, ठीक है। फिर आपका डेनमार्क है, इसका क्या है? कोपेनहेगन। कोपेन है गन, ठीक है। याद हो गया, बहुत आसानी से याद हो गया कि हमारा स्कैंडिनेवियन कंट्री में कौन कौन से देश है? 4 देश है, जिसका नाम क्या है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। अगर हम लोग इसमें 2 आइलैंड को शामिल कर दे, आइसलैंड एंड ग्रीनलैंड, उसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्डिक कंट्री कहते हैं। बहुत अच्छे से आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, हमने तो आपके स्कैंडिनेवियन कंट्री को याद कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं? एक और देश से, यानी कुछ 3 देशों के समूह को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? बाल्टिक नेशन कहते हैं। यानी अब हम लोग देखते हैं कि हमारे बाल्टिक नेशन में कौन कौन से देश आते हैं। बाल बाल्टिक। भाई ये क्या हो रहा है? एक मिनट। अब हमें क्या देखना है? आपका बाल्टिक नेशन। बाल बाल एक मिनट। बाल्टिक नेशन, ठीक है। तो देखिए, इसको कुछ इसमें देशों का 3 देशों का समूह है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बाल्टिक नेशन कहते हैं। अब इन्हें हम लोग बाल्टिक नेशन कहते हैं, क्यों है? क्योंकि ये क्या करते हैं? हमारे बाल्टिक सी से क्या करते हैं? बॉर्डर शेयर करते हैं। अगर हम आपको यूरोप का मैप दिखाएं, अगर इसको थोड़ा सा हम जूम करें, ओहो, दिख रहा है? कोई बात नहीं, दिखेगा। देखो, तो हमने आपको क्या बताया कि हमारे बाल्टिक नेशन को क्या करना है? अब हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या है? आपका बाल्टिक सी है। ये एक तो बोर्ड काम नहीं करता है कभी कभी। यहाँ पे क्या है? आपका बाल्टिक सी, ठीक है। बाल्टिक बाल्टिक सी। तो हमने क्या बताया कि आपको अब क्या पढ़ना है? बाल्टिक नेशन को पढ़ना है। तो बाल्टिक नेशन हम लोग इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो आपके 3 देश है, ये पहला क्या है? आपका एस्टोनिया है, और दूसरा क्या आपका? एस्टोनिया, लात्विया, और तीसरा क्या है? आपका लिथुआनिया है। तो ये 3 ऐसे देश है जो कि क्या करते हैं? हमारे बाल्टिक सी से क्या करते हैं? बॉर्डर शेयर करते हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? आपका बाल्टिक नेशन कहते हैं। तो इस तरह हमने क्या कर लिया? अपने 3 देशों को याद कर लिया। कौन से 3 देश है? तो आपका पहला क्या होगा? एस्टोनिया होगा। एस्टोनिया, मेरे साथ बोलिए। दूसरा क्या है? लात्विया है। और तीसरा क्या है? लिथुआनिया है। हालांकि इस मैप में दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आपको एटलस लेके बैठना है, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया? इसको हम लोग बाल्टिक नेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो ये क्या करते हैं? आपके बाल्टिक सी से क्या करते हैं? बॉर्डर शेयर करते हैं। तो आपको और 3 देशों का समूह याद हो गया। एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया। मेरे साथ बोलो। एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया। ये क्या होते हैं? आपके बाल्टिक नेशन होते हैं। इनको बाल्टिक नेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं? आपके बाल्टिक सी से क्या करते हैं? बॉर्डर शेयर करते हैं। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, नहीं तो आपको देखो,
अब हमें क्या करना है, आपको भी ऐसे ही लिखना है। अब हमारे बाल्टिक नेशन में कितने देश आते हैं, 3 आते हैं। तो पहला क्या हो गया आपका, एस्टोनिया हो गया, एस्टोनिया। और दूसरा क्या हो गया आपका, लातविया, लातविया। और तीसरा क्या हो गया आपका, लिथुआनिया, लिथुआनिया। ठीक है, तो आपको याद हो गया, मेरे साथ याद करते चलिए कि आपके बाल्टिक नेशन में भी कितने देश आते हैं, 3 देश आते हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। इनको बाल्टिक नेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे बाल्टिक सी से क्या करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। और ये जो आपको तीनों कंट्री है, ये तीनों क्या है, ये नाटो के मेंबर है। यानी ये क्या है आपके, ये नाटो मेंबर है। ठीक है, इसको भी याद करते चलते हैं कि कौन कौन से देश हमारे नाटो के मेंबर है। तो आपको याद हो गया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इनको हम लोग क्या कहते हैं, आपका बाल्टिक नेशन कहते हैं। इसका लोकेशन आप देख लो, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। अब इतना हमें याद हो गया, अब इसको हम लोग अपने ओरिजिनल शेप में लाते हैं। ठीक है, आजा भाई, चलो, ये क्या हो गया, इसका ओरिजिनल शेप हो गया। तो ये क्या हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। तो आपको बाल्टिक नेशन याद हो गया। अब हमारा एक और ग्रुप है, पहला तो हमने क्या किया, स्कैंडिनेवियन याद कर लिया, फिर दूसरा हमने बाल्टिक नेशन याद हो गया। अब बाल्टिक नेशन के बाद हमें क्या पढ़ना है, बेनेलक्स कंट्री, वो क्या होता है उसको भी देख लेते हैं, इसमें क्या परेशानी है। देखो अब हमारा क्या है, बेनेलक्स कंट्री। मैम ये क्या है, तो ये क्या है, ये भी आपके देशों का समूह है, 3 देशों का समूह है आपका। देखो क्या होता है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, फिर इसके लोकेशन को दिखाएंगे। BE फॉर क्या होता है आपका, बेल्जियम होता है, बेल्जियम। ठीक है, और NE फॉर क्या होता है आपका, नीदरलैंड। इसको क्या कहेंगे, नीदरलैंड, नीदरलैंड। ठीक है, फिर यहाँ पे LUX से लक्स, साबुन से नहाए हो कि नहीं, सबने नहाया होगा। तो यहाँ पे क्या आपका, ये लग्जमबर्ग है। ठीक है, लग्जमबर्ग। ये लक्स साबुन का क्या करता है, हमारे टीवी पे प्रचार देता है, और क्या करता है, दिखाता है कि इससे नहाओ और एकदम गोरे हो जाओ। जब हम लोग भी बचपन में थे तो हम तो इससे इतना बार फेस अपना धो लिए हैं कि गोरे हो जाएंगे, गोरे हो जाएंगे, लेकिन होता नहीं है। ठीक है, ये लोग तो अपना प्रचार करने के लिए कुछ भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे लक्स से क्या याद करना है आपको, लग्जमबर्ग। ठीक है, और हमारा BE फॉर क्या होता है, बेल्जियम होता है। NE फॉर क्या होता है आपका, नीदरलैंड होता है। ठीक है, तो इसके अब हम लोग लोकेशन को देखेंगे। सबसे पहले तो इसके लोकेशन को हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ पे कुछ आपके देशों का समूह दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम इसको जूम करते हैं। इफ आई ट्राई, इसको मैं जूम करने की कोशिश करूं तो देखो हो गया, कोई बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो तो हमने आपको क्या बताया कि हमारे बेनेलक्स कंट्री में कितने देश आते हैं, 3 देश आते हैं। पहला क्या है आपका, बेल्जियम है, बेल्जियम कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा है। और दूसरा क्या है, नीदरलैंड है, तो नीदरलैंड क्या है, यहाँ पर स्थित है। और तीसरा क्या है, मेरे साथ बोलो भाई, तीसरा क्या आपका, लग्जमबर्ग है। तो 3 देश तो हमारे ऐसे याद हो गए, कैसे कि बेनेलक्स कंट्री, यानी यहाँ पे ट्रिक में ही इसके लिखा है BE फॉर बेल्जियम, NE फॉर नीदरलैंड एंड LUX फॉर लग्जमबर्ग। तो ये आपके, अब इन तीनों देशों के कुछ विशेषता को जान लेते हैं। ये जो आपके तीनों देश हैं, इनको हम लोग लो लैंड कंट्री कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, थोड़ा सा इसकी विशेषता को जान लो कि ये जो आपके बेल्जियम, नीदरलैंड और जो आपका लग्जमबर्ग देश है, इसको हम लोग लो लैंड कंट्री कहते हैं। इसको मैं नीचे कर ले रही हूँ, इसको क्या कहते हैं आपका, लो लैंड कंट्री कहते हैं। अब इसको हम लोग लो लैंड कंट्री क्यों कहते हैं, इसके मतलब क्या होता है, तो इसके मतलब क्या होता है कि ये जो आपके बेल्जियम और जो आपका नीदरलैंड और जो आपका लग्जमबर्ग देश है, यह क्या है, यह तीनों देश हमारे समुद्र तल से भी क्या है, नीचे है। समुद्र तल से नीचे का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर क्या है, जनरली क्या होता है हमारे यहाँ, क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या देखिए, हमारे यहाँ कैसे है, लो लैंड का मतलब क्या होता है उसको समझना है।
सभी चीजों को अच्छे से समझना है, थोड़ा सा उसके विशेषता के बारे में भी पढ़ते चलना है, तभी वो चीजें क्या होगी आपको याद होगी। तो हमारे यहाँ तो क्या होता है, ये हमारा सी लेवल हो गया, और हमारे यहाँ कुछ घरें ऐसे होती है, यानी हमारे समुद्र तल से क्या होती है, ऊपर होती है। ये क्या हो गया आपका सी लेवल हो गया। लेकिन जो हमारे बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग देश है, यह क्या है कि हमारे समुद्र तल से क्या है, नीचे है। मैम समुद्र तल के नीचे का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर क्या होता है कि हमारे कुछ बेल्जियम और नीदरलैंड कुछ ऐसे हैं। यहाँ पर क्या है कि जो समुद्र का पानी है इन तीनों देशों से ऊपर है, और ये तीनों देश क्या है हमारे समुद्र तल से नीचे हैं। यानी यहाँ पर होता क्या है कि कभी कभी ये समुद्र का पानी क्या हो जाता है, इन देशों में घुस जाता है। तो इन लोगों ने क्या किया है, हमारे समुद्र के पानी से बचने के लिए लंबी लंबी बड़ी बड़ी दीवारों को बना रखा है, यानी कि ताकि जिससे क्या हो कि जो हमारा समुद्र का पानी है वह हमारे देश में ना आ पाए। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, हम लो लैंड कंट्री कहते हैं। लो लैंड कंट्री का मतलब क्या हो गया कि यह हमारे समुद्र तल से भी नीचे है। समुद्र तल से नीचे का मतलब क्या हो गया, आपको समझ में आ गया कि यह सी लेवल से क्या है, नीचे। यहाँ पे समुद्र का पानी अंदर चला जाता है, इसलिए इन्होंने क्या किया है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी दीवारों को बनाया है, बड़ी बड़ी आंखें हैं। चलो ठीक है, तो बड़ी बड़ी दीवारों को बनाया है, इतना याद हो गया। तो इससे आपको क्या हो गया, 3 कंट्री और याद हो गए, बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि आपके इसके कैपिटल को याद करवाते हैं। इसका कैपिटल क्या है, ऐसी चीजों को याद करते चलना है, ठीक है। आपका बेल्जियम का अगर कोई कैपिटल पूछे तो क्या है, ब्रुसेल्स। इसका कैपिटल क्या है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि मैप में तो दिख नहीं रहा है। इसका कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स, ठीक है। अब हमारे बेल्जियम के कैपिटल ब्रुसेल्स में क्या है, तो हमारे नाटो का क्या है, हेड क्वार्टर है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो हमारे बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में क्या है, आपके नाटो का मुख्यालय है। और जो हमारा नीदरलैंड है, यहाँ पर इसकी राजधानी क्या है, एम्स्टर्डम। यहाँ पे क्या है, एम्स्टरडैम, ठीक है, एम्स्टरडैम। इसकी कैपिटल क्या है, एम्स्टरडैम। अब यहाँ पे नीदरलैंड का एक शहर हेग है, उस शहर का क्या नाम है, हेग है। सॉरी, नीदरलैंड का शहर क्या है, एक हेग है। आप अपने एटलस में अभी देखो, यूरोप के मैप में नीदरलैंड के ऊपर क्या लिखा होगा, एक हेग नाम का शहर लिखा होगा, हेग, ठीक है। हमारे हेग में क्या है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, यानी यहाँ पे हम ICJ लिख दे रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हमारा कहाँ है, तो हमारे नीदरलैंड के हेग शहर में स्थित है। यानी कोई भी देश अगर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर क्या होता है, कोई कानून, कोई अपराध होता है, तो उसकी सुनवाई कहाँ होगी, तो हमारे नीदरलैंड के शहर हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यानी मान लीजिए कोई पुतिन पर केस करता है तो उसकी सुनवाई कहाँ होगी, तो हमारे इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में होगा, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स में क्या है मैम, नाटो का मुख्यालय है। और हमारा नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, और नीदरलैंड के शहर एक हेग में क्या है, आपके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। और फिर हमारा लग्जमबर्ग है, तो लग्जमबर्ग में क्या है, आपके लग्जमबर्ग में क्या है, हमारे यूरोपीय यूनियन का क्या है, पार्लियामेंट है। अभी हमारा यूरोपीय यूनियन क्या होता है, इसको भी बता दीजिए, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं, सबको पढ़ते चलना है, ठीक है। यूरोपीय यूनियन, इसका क्या है, यहाँ पर पार्लियामेंट है। यानी कोई यूरोपीय यूनियन का पार्लियामेंट पूछ दे तो वह कहाँ है, आपके लग्जमबर्ग में है। क्या है आपका यहाँ पर, पार्लियामेंट है, ठीक है। अब ये यूरोपीय यूनियन क्या है, इसको हम बताते हैं, ठीक है। देखो, यानी यूरोपीय संघ, ये जो आपका यूरोपीय यूनियन है, इसमें क्या है, टोटल 27 देश है। पहले इसको हम क्या कर रहे हैं, जूम आउट कर ले रहे हैं, 1 मिनट, कहाँ भाग रहा है भाई, एक मिनट, ठीक है। देखो, तो हमने आपको क्या बताया कि हमारा यूरोपीय यूनियन क्या है।
यूरोपीय संघ है, जिसमें क्या है पहले 28 कंट्री हुआ करते थे, लेकिन अभी क्या है 27 देश है। तो आपको पता है कि हमारे यूरोप में बहुत से ऐसे छोटे छोटे देश देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, लिechtenstein है, मोनाको है, वेटिकन सिटी है, आपका लग्जमबर्ग है, ये बहुत छोटे छोटे देश है। तो ये देश अपना वर्ल्ड लेवल पर कैसे छाप छोड़ेंगे, यानी जो आपका जर्मनी है वह तो अकेले क्या है आपके वर्ल्ड लेवल पर क्या है, यानी विश्व लेवल पर क्या है, थोड़ा सा न्यूज में बना रहता है। लेकिन ये सारे छोटे छोटे देश कैसे न्यूज में बने रहेंगे, तो इन लोगों ने क्या किया कि हम लोग क्यों ना एक संघ बना लेते हैं, जिसमें क्या हो गया, हम लोग कुछ देश अपने आप में मतलब ग्रुप में बना लेंगे, और जो हमारे रिसर्च का, जितने भी हमारे डिफेंस का जो भी काम होगा हम लोग साथ में करेंगे। तो आपने हमेशा सुना होगा कि जो हमारी यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने ये किया वो किया। तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी क्या है, हमारे यूरोपीय यूनियन, जिसमें हमारे 27 देश स्थित है, उन्हीं का स्पेस एजेंसी है। तो ये सारे कंट्री जो कि छोटे छोटे हैं, ये अपना वर्ल्ड लेवल पर अपना छाप नहीं छोड़ पाते, इसलिए इन्होंने क्या कर लिया, अपना एक ग्रुप बना लिया। उसी को हमने क्या कहा, यूरोपीय यूनियन कहा। अब जो आपका यूरोपीय यूनियन है, यानी जो आपके यूरोपीय यूनियन है, इसमें टोटल कितने सदस्य हैं, तो 27 मेंबर है। पहले इसमें 28 मेंबर हुआ करते थे, लेकिन जो आपका ब्रिटेन है यानी यूनाइटेड किंगडम है, वह क्या करता है, इसकी सदस्यता छोड़ देता है। क्यों छोड़ता है भाई, इसकी सदस्यता उसने क्यों छोड़ दिया, तो जो आपका ब्रिटेन है, अब होता क्या है कि जो भी कंट्री हमारे इस यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनते हैं, वह क्या करते हैं, जैसे हर कंट्री का क्या होता है, अपना करेंसी होता है। जैसे भारत का भी अपना करेंसी है, तो सारे कंट्री का क्या था, अपना करेंसी था। तो जैसे ये लोग हमारे यूरोपीय यूनियन को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो यूरोपीय यूनियन का क्या है, आपका अलग से करेंसी है, वो क्या है, यूरो है। ठीक है, तो सारे कंट्री क्या करते हैं, अपने अपने करेंसी को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और ये यूरो करेंसी को ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे कंट्री है उन्होंने तो छोड़ दिया, लेकिन जो आपका ब्रिटेन है, वो उसका कंट्री क्या है, पौंड है। तो वह क्या कहता है कि हम अपने करेंसी को नहीं छोड़ेंगे। यह एक तरह से क्या होता है, हमारे देश की संप्रभुता पर सवाल उठ जाता है कि हम इसको ज्वाइन करें तो हमें अपने देश की करेंसी ही छोड़ना पड़ रहा है। तो इसलिए वह क्या करता है, अपने पौंड को छोड़ना नहीं चाहता है, इसलिए क्या करता है, यह यूरोपीय यूनियन से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो अगर आपसे आप कोई पूछे कि हमारा यूरोपीय संघ क्या है, वह कितने देशों का समूह है, तो इसमें कितने टोटल मेंबर है, 27 देश है टोटल, क्या है, यूरोप के हैं। तो आपको अब ये 3 देशों का समूह याद हो गया, बेनेलक्स, इससे जो भी रिलेटेड बातें हैं हमने उसको भी बता दिया। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या आपका बेनेलक्स कंट्री है, यहाँ पे छोटा सा जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, किसी एक देश को उठाते हैं और उसके क्या करते हैं, अगल बगल में जितने भी हमारे कंट्री है उसको याद करते चलते हैं, जिससे क्या होगा कि वो कंट्री तो याद होगा ही होगा, और हम ये अगर बात देखेंगे कि वह कंट्री किस किस देशों से बॉर्डर शेयर करता है, तो वह भी कंट्री उसके साथ में क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो अब हम लोग किसको उठाएंगे, हमारे जर्मनी को उठाएंगे। ठीक है, अब जर्मनी को उठाएंगे और हम लोग जर्मनी से देखेंगे कि जर्मनी से कौन कौन सा जो देश है वह बॉर्डर शेयर करता है। तो देखो यहाँ पे जर्मनी को हम लोग क्या करते हैं, जूम करते हैं। आजा भाई आजा, जर्मनी को जूम हमने कर लिया। देखो चलो, तो अब हम लोग क्या करते हैं, आपका जर्मनी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जर्मनी का कैपिटल क्या है, सबसे पहले तो बर्लिन है। ठीक है, तो अब हम लोग जर्मनी के पास में देखते हैं कि जर्मनी से कौन कौन से कंट्री बॉर्डर शेयर करते हैं, जिससे क्या होगा कि इसके आसपास के जितने भी देश है वो भी याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपके जर्मनी के हमारे नॉर्थ में क्या है, डेनमार्क है, यानी यहाँ पर हमारे जर्मनी किससे बॉर्डर शेयर करता है, तो डेनमार्क से बॉर्डर शेयर करता है। और इसके हमारे बोल सकते हैं कि ईस्ट में क्या है, पोलैंड है, पोलैंड है। तो जर्मनी के ईस्ट में क्या है, पोलैंड है, जिससे हमें पोलैंड कंट्री भी याद हो गया। जर्मनी जब हमारे पोलैंड पर बोल सकते कि अटैक करता है, तभी क्या हो जाता है, आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। इसी से आपको याद कर लेना होगा कि पोलैंड कहाँ होगा, हमारे जर्मनी के बगल में होगा, क्योंकि जर्मनी क्या करता है, जैसे ही अपने क्षेत्र का विस्तार करने की सोचता है तो सबसे पहले इसको पोलैंड दिखता है, तो यह पोलैंड पर क्या करता है, अटैक करता है। उसी से क्या हो जाता है, हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, जिससे जो हमारा पूरा विश्व था 2 गुटों में बट जाता है। तो आपको पता चल गया जर्मनी के हमारे नॉर्थ में क्या है, डेनमार्क है, और हमारे जर्मनी के हमारे ईस्ट में क्या है,
पोलैंड है, और हमारा जर्मनी के इधर क्या है आपका चेक रिपब्लिक है, फिर हमारा इधर क्या है ऑस्ट्रिया है, फिर क्या है स्विट्जरलैंड है, फिर क्या आपका फ्रांस है, फिर यहाँ पे लग्जमबर्ग है। सबको देखते चलना है मैप में, ठीक है। यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको मैप में तो दिखेगा ना, तो वहां देखना है, ठीक है। आलसीपन नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या आपका लग्जमबर्ग है, फिर क्या आपका बेल्जियम है, फिर क्या आपका नीदरलैंड है। तो अब हम लोग काउंट करते हैं कि हमारा जो जर्मनी है वह कितने देशों से बॉर्डर शेयर करता है। तो जो आपका डेनमार्क हो गया, डेनमार्क एक, पोलैंड 2, ठीक है। और फिर क्या है चेक रिपब्लिक क्या है 3, और फिर क्या आपका ऑस्ट्रिया है 4, और फिर क्या आपका स्विट्जरलैंड यानी 5, और फिर आपका फ्रांस है 6, फिर आपका लग्जमबर्ग 7, और आपका बेल्जियम 8, और आपका नीदरलैंड 9, ठीक है। तो इस तरह हमने देखा कि जो हमारा जर्मनी है, जर्मनी कितने देशों से बॉर्डर शेयर कर रहा है भाई, तो हमारे 9 देशों से क्या कर रहा है हमारा जर्मनी बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो इस तरह हमने 9 देशों को भी याद कर लिया, जर्मनी को तो याद किया ही किया, इसके आसपास में जितने भी हमारे देश है उसको भी हमने क्या कर लिया आपका याद कर लिया, ठीक है। उसको भी हमने क्या कर लिया याद कर लिया। जैसे जर्मनी के उत्तर में क्या है मेरे साथ बोलो डेनमार्क है, इधर क्या है पोलैंड है, इधर फिर आपका चेक रिपब्लिक है, फिर क्या आपका ऑस्ट्रिया है, फिर क्या आपका यहाँ पे क्या है आपका स्विट्जरलैंड है, फिर फ्रांस, फिर लग्जमबर्ग, फिर बेल्जियम, फिर आपका नीदरलैंड। तो इस तरह हमारा जर्मनी है 9 देशों से बॉर्डर शेयर करता है। अब इसको हम क्या कर दे रहे हैं इरेज कर दे रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जर्मनी के आजू बाजू के देशों को आप याद करो और बताओ कि कितने से वह बॉर्डर शेयर करता है, तो आपको पता चल जाएगा कि जो हमारा जर्मनी है वह टोटल 9 देशों से बॉर्डर शेयर करता है। चलो यहाँ पे हम आपसे पूछते हैं, यहाँ पे अगर हम जर्मनी लिखे जर्मनी, तो अब हमें क्या करना है इसके आजू बाजू को देशों को देखना है कि इसको ऊपर में क्या है, देखो इसके ऊपर में क्या है, तो हमारा कोपेनहेगन है, सॉरी डेनमार्क है, जिसकी कैपिटल क्या है कोपेनहेगन है। तो यहाँ पे हम लोग डेनमार्क लिख देते हैं। इसके इधर क्या है आपका पोलैंड है, इसके इधर क्या है आपका चेक रिपब्लिक है, चेक रिपब्लिक शॉर्टकट में लिख देते हैं। फिर इसके इधर क्या है मेरे साथ बोलो 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 भाई बोलो, यहाँ पे क्या आपका ऑस्ट्रिया है, नॉट ऑस्ट्रेलिया, क्या है ऑस्ट्रिया है। फिर यहाँ पे क्या आपका स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड, फिर यहाँ पे क्या आपका बेल्जियम है, फिर क्या है आप यहाँ पर लग्जमबर्ग, और फिर क्या आपका नीदरलैंड है। तो अब हम लोग काउंट करते हैं, आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 ही देश हो रहे हैं, और एक कौन सा छूट रहा है भाई, हाँ एक आपका क्या छूट रहा है फ्रांस छूट रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आपका फ्रांस। तो इस तरह जर्मनी क्या करता है हमारे 9 देशों से क्या करता है आपका बॉर्डर शेयर करता है। तो आपको भी ऐसे लिखना है, जर्मनी को बीच में लिख लेना है और उसके आजू बाजू के देशों को लिखना है, जिससे क्या होगा कि उसके आजू बाजू के देश भी याद हो जाएंगे। तो इस तरह क्या हो गए हमारे यूरोप के कुछ इतने देश याद हो गए। अब हमारे बोल सकते हैं कि चलो इसमें तो दिख नहीं रहा है, अब इतना देश हमने याद कर लिया, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो इतना देश हमने क्या कर लिया याद कर लिया, यानी जर्मनी के पास में जितने भी हमारे देश थे उसको हमने देख लिया। यहाँ पे आपका बीच में क्या है जर्मनी है, जर्मनी के पास में जितने भी देश है उसको हमने देख लिया, 9 देशों को देख लिया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे तो इसमें दिख ही नहीं रहा है भाई, हम क्या करें, स्पेन और फ्रांस को देखना था, स्पेन और पुर्तगाल को देखना था, चलो कोई नहीं। तो देखिए अब थोड़ा सा हम लोग नीचे की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम लोग नीचे की तरफ बढ़ते हैं, यानी नीचे की तरफ बढ़ते हैं, हमने जर्मनी तक यानी फ्रांस तक तो कवर कर लिया। तो हमारे जर्मनी के कुछ शहरों के हम लोग नामों को देख लेते हैं। जर्मनी के क्या है कुछ फेमस शहर के नाम है, उसको देख लेते हैं। जो आपका हैम्बर्ग यहाँ पर दिख रहा है, हैम्बर्ग क्या है हमारे जर्मनी का मुख्य बंदरगाह है। कैसा है क्या है बंदरगाह है, जो कि कहाँ है हमारे एक नदी पर स्थित बंदरगाह है। तो हैम्बर्ग क्या है हमारे जर्मनी का मुख्य बंदरगाह सिटी है। और यहाँ पे आपको जर्मनी की राजधानी बर्लिन तो यहाँ पे है ही, चलो कोई नहीं इतना देख लिया। अब हम लोग फ्रांस की राजधानी क्या है पेरिस है।
जहाँ पर क्या है हमारे यूनेस्को का क्या है मुख्यालय है। तो फ्रांस की राजधानी कैपिटल यानी फ्रांस के कैपिटल पेरिस में क्या है आपके यूनेस्को का मुख्यालय है। और इसके नीचे आपको दो देश और पढ़ना है, वह क्या है हमारा स्पेन और पुर्तगाल। यहाँ पे क्या है आपको पुर्तगाल दिख रहा होगा और यहाँ पर ये क्या है आपका स्पेन है। हालांकि मैप कट गया है, कोई बात नहीं, उसको हम लोग अलग से वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ तक तो हमने अपने कंट्री को कवर कर लिया, यानी ऊपर वाले भाग को। अब हमें क्या करना है, हमारे इस इटली के बाद में पढ़ना है। तो यहाँ पे कुछ आपको ये देश दिख रहा है, ये क्या है आपका इटली है, ठीक है। इटली के इधर क्या है एड्रियाटिक सी है। अब ये जो आपको छोटे छोटे देशों का समूह दिख रहा है, ये क्या है स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, बेलग्रेड जिसकी कैपिटल है, फिर क्या है नीचे कोसोवो, मोंटेनेग्रो, फिर आपका क्या है अल्बानिया, मैसिडोनिया मुझे तो याद है, फिर आपका क्या आ जाता है ग्रीस आ जाता है, फिर बुल्गारिया, रोमानिया, फिर आपका यूक्रेन, फिर आपका इधर ब्लैक सी आ जाता है, ठीक है। तो आज उसका तो मैप नहीं आया है। तो जब हम लोग क्या करेंगे आपके यूरोप का फिजिकल फीचर्स पढ़ेंगे तो उसमें सारे कंट्री को याद कर लेंगे। जो आपके यहाँ पे छोटे छोटे देशों का समूह दिखता है उसको हम लोग बाल्कन रीजन कहते हैं। बाल्कन रीजन में आपके स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना ये सारे कंट्री, सर्बिया आता है, फिर मोंटेनेग्रो, कोसोवो, फिर आपका क्या आता है अल्बानिया, मैसिडोनिया, ये सारे रोमानिया, बुल्गारिया सारे देश आते हैं, ठीक है। जैसे हमको याद है आपको भी ऐसे ही याद कर लेना है, ठीक है। और ये मैप पे सारे आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या है हमारा यूक्रेन है, यूक्रेन, ठीक है यूक्रेन। तो अब यूक्रेन को देख लेना है कि यह किन किन देशों से बॉर्डर शेयर करता है भाई। तो यह रसिया से कर रहा है, यह बेलारूस से कर रहा है, यह पोलैंड से कर रहा है, यह स्लोवाकिया से कर रहा है, यह हमारे हंगरी से कर रहा है, यह हमारे रोमानिया से भी कर रहा है और यह हमारे मोल्डोवा से भी कर रहा है। और इधर क्या कर रहा है ब्लैक सी से बॉर्डर शेयर कर ही रहा है। तो यूक्रेन के भी क्या करना है आजू बाजू के देशों को देख लेना है। और फिर यहाँ पर हमने आपको बता ही दिया ये क्या है स्विट्जरलैंड है, फिर इसके छोटे से बगल में देश है क्या है लिचेस्टीन उसको बोलते हैं, फिर क्या आपका ऑस्ट्रिया, फिर हंगरी, हंगरी की राजधानी क्या है बुडापेस्ट है, ठीक है। तो आज आपको इतना याद हो गया। और यहाँ पे क्या है आपका यूनाइटेड किंगडम है, ये क्या हो गया आपका ब्रिटेन। तो जो आपका ब्रिटेन है वह हमारे 3 राज्यों से मिलकर बना है, उसको देख लेते हैं। देखिए ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं यानी यूनाइटेड किंगडम किसे कहते हैं। तो अगर क्या होता है कि हमारा इंग्लैंड प्लस, इसमें तो दिख ही नहीं रहा है भाई, चलो हम अलग से बता रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं ग्रेट ब्रिटेन को पढ़ लेते हैं। ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। यानी जो आपका यूनाइटेड किंगडम है वह हमारे कितने राज्यों से मिलकर बना है। तो जो आपका यूनाइटेड किंगडम में अगर हम क्या करें आपके स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड प्लस क्या कर दे वेल्स को मिला दे, और प्लस हमारे आयरलैंड का ऊपर वाला भाग जिसको हम लोग नॉर्दर्न आयरलैंड कहते हैं जिसका कैपिटल क्या है बेलफास्ट है, और उसको अगर हम मिला दे तब आपका क्या कहलाता है हमारा यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। वेल्स प्लस क्या लिख दे नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। अगर हम इन सबको मिला दे तब आपका क्या बनता है ग्रेट ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम। अगर स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और केवल वेल्स रहता है तो उसको हम लोग ब्रिटेन कहते हैं, लेकिन इसमें हम लोग नॉर्दर्न आयरलैंड को भी मिला देते हैं तब इसको क्या कहते हैं आपका ग्रेट ब्रिटेन, जिसको आप लोग क्या कर सकते हो मैप में देख सकते हो। ये क्या हो गया आपका नॉर्दर्न आयरलैंड, इन सबको मिला दे तब क्या होता है आपका ग्रेट ब्रिटेन होता है। तो आज हमने कुछ कुछ देशों को क्या कर लिया याद कर लिया, यूरोप के जितने भी मतलब बोल सकते हैं कि सभी को तो देख ही लिया है ऐसे करके। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आपको इस कंट्री को याद करना है जितने भी हमने कंट्री का नाम बताया। फिर हम लोग जब यूरोप का फिजिकल फीचर्स पढ़ेंगे तो जो हमारे कंट्री कुछ छूट गए हैं
और जो हमारे वाटर बॉडीज जो भी हमारे छूट गए जैसे नॉर्थ सी, ब्लैक सी, एजोव सी, मरमरा सी, एजियन सी, ये सारे कहाँ स्थित है और कौन कौन से स्टेट इसको जोड़ता है वो सारे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और हमारे यूरोप के जितने भी फिजिकल फीचर्स है, माउंटेन, प्लेटू, लेक, वो सारी चीजें क्या करेंगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इन सारी कंट्री को आपको क्या करना है, इन सबका रिवीजन करना है कि जर्मनी से कितने देश बॉर्डर शेयर करते हैं, 9 कंट्री। और हमारा स्कैंडिनेवियन ग्रुप क्या है, बाल्टिक ग्रुप क्या है, और आपका बेनेलेक्स ग्रुप क्या है, उन सारे कंट्री को याद करना है, ठीक है। फिर ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से राज्य मिलकर ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन करते हैं, वो सारे देखना है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। अब इसका जो अगला वीडियो होगा फिजिकल फीचर्स, उसमें हम लोग यूरोप को और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तब हमारा जो यूरोप है बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।